गोल्जी सिस्टर्नी जो होते हैं उसमें जो सिस फेज होती है वो कॉनकेव होगी या कॉन्वेक्स होगी, वो फॉर्मिंग फेज होगी या मैच्योरिंग फेज होगी, इसमें कन्फ्यूजन रहता है। मतलब टाइम पे याद नहीं आ पाता, सवाल जब सवाल आता है सामने तो याद नहीं आ पाता। मतलब क्या करें, किस तरीके से इसको याद रखें। तो आप इसको याद रखने के लिए सिस्टम याद रखो बस। SYSTEM, ये वाला सिस्टम नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ CISTM, सिस्टम। जब आप सिस्टम याद रखते हैं तो सिस आ गया आगे, सिस CIS आ गया, आपको इस पर ध्यान नहीं देना। T और M, T से ट्रांस हो गया और M से हो गया मच्योरिंग। ठीक है, तो ट्रांस के आगे M है तो ट्रांस हो गया मच्योरिंग। तो ये ऑब्वियस हो गया कि जो सिस है वो फॉर्मिंग फेज हो गया। तो हमने मच्योरिंग और फॉर्मिंग फेज का जो डाउट है वो क्लियर कर दिया सिर्फ सिस्टम को याद करके। दूसरी चीज़, हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव का पता कैसे लगा पाएँ, मतलब इसी से सिस्टम से। तो देखो जो टी है ना, टी ट्रांस, उस टी से आप कॉनकेव लेंस बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, देखो टी के ऊपर एक डंडा है, नीचे एक और डंडा लगा दो, आपके पास में कॉनकेव लेंस बन जाएगा। सी जो है हमारे पास में, सिस का जो सी है, सी से आप कॉन्वेक्स लेंस बना सकते हो। ठीक है, ऐसे सी है ना, एक और ऐसे कर दो, आपके पास में कॉन्वेक्स लेंस बन के आ जाएगा। तो आपके पास में ये सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे सिर्फ इस सिस्टम को याद रखें। दूसरी चीज़ ये भी है कि जो फॉर्मिंग फेज़ है, फॉर्मिंग फेज जो है वो न्यूक्लियस की तरफ होता है। ठीक है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाली जो प्रोटीन्स है वो पैकेजिंग के लिए जाएंगी। तो फॉर्मिंग फेज जो है, यानी जो सिस फेज है, उसे हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ ही लगाना है, इसे याद रखना। ठीक है, तो सिस्टम आप याद रखो, आपके सारे सवाल हो जाएंगे। थैंक यू।